दोस्तों, खेलों का महाकुंभ चल रहा है ओलंपिक 2021 टोक्यो में। भारत का इस बार सबसे बड़ा दल गया है, यानी अब तक के खेलों में, अब तक के ओलंपिक में सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल इस बार गया है। 120 खिलाड़ी हमारे ओलंपिक में गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम मेडल्स के लिए तरस रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह है कि इतने बड़े दल के बावजूद, इतने तमाम संसाधन हमारे पास होने के बावजूद, 130 करोड़ से ज़्यादा बड़ा मुल्क होने के बावजूद हम ओलंपिक में मेडल्स के लिए तरसते हैं। और ये सिलसिला आज का नहीं है, आज़ाद भारत का यही सिलसिला है कि हम मेडल्स के लिए तरस जाते हैं। जापान जैसा छोटा मुल्क या बेलारूस जैसा छोटा मुल्क या यूरोप के छोटे छोटे मुल्क हैं जिनको डबल डिजिट में मिल जाते हैं मेडल्स, लेकिन 130 करोड़ के इस भारत में मेडल्स के लिए खिलाड़ी तरस जाते हैं। दोस्तों, मेडल्स के, ओलंपिक मेडल्स के इस अकाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, यानी जब वो विपक्ष में थे, 2013 से पहले का ये बयान है। उस बयान में वो कह रहे हैं कि अगर सही नीति अपनाए सरकार तो 10-12 मेडल्स आ सकते हैं। और इस तरह से वो बात कर रहे हैं कि अगर सेना के कुछ नए जो रिक्रूट्स आते हैं, जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, अगर सरकार उन्हीं को ट्रेन करके ओलंपिक में भेज दे तो 10 से ज़्यादा मेडल तो वैसे ही आ जाएंगे। पहले आप ये बयान सुनिए और फिर मैं बात करूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री हैं, 2-2 बार ओलंपिक के खेल उनके शासन में हो चुके हैं, उनके राज में हो चुके हैं, लेकिन वो खुद उन्होंने ये फॉर्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया है। आप बयान सुनिए। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला, इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दीजिए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। और फिर सर पे सर हाथ पटक के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। मित्रों, राष्ट्र ऐसे नहीं चलते। दोस्तों, आपने ये बयान सुना, वो कह रहे हैं कि अगर एक आध मेडल आ भी जाता है तो ऐसे सीना तान के सब खड़े हो जाते हैं कि वो मेडल उन्होंने लाया हो। तो मानो अगर आप आंख बंद करके आज ये उनका बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी इस वक्त प्रधानमंत्री नहीं हैं। और अगर आप ये सोचें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन बातों पर वो अमल खुद भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बयान हैं, उनके पुराने बयान होते हैं जिसमें वो खुद ही घिर जाते हैं। इस बयान में भी वो कह रहे हैं कि अगर सरकार सही तरीके से नीति बनाए, शिक्षा की उन्होंने बात की है, शिक्षा को इससे जोड़े, सेना की उन्होंने बात की है, नए रिक्रूट्स की बात की है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस बयान में वो कह रहे हैं कि 10-12 मेडल तो वैसे ही आ जाएंगे। तो अब किसने रोका आखिर प्रधानमंत्री को? 2-2 ओलंपिक हो चुके हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। उनके राज में 2016 में ओलंपिक हुए, उसमें 2 मेडल आए। इस बार भी 2-3 मेडल आए हैं। अभी पीवी सिंधु ने जीता है, बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफ़ी उत्साहवर्धन भी किया था प्रधानमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों का, और इस उम्मीद के साथ भेजा था तमाम इस दल को, इस बार के सबसे बड़े दल को, कि शायद इस बार मेडल्स ज़्यादा आ जाएंगे। ये जो तनकीद होती है, तनकीद उर्दू का लफ्ज़ है और तनकीद कहते हैं आलोचना को। दोस्तों, बड़ा आसान है किसी की भी आलोचना कर देना, वो सबसे आसान काम है। किसी को भी कुछ भी सुझाव दे देना, ये भी बहुत आसान काम है।
सलाह दे देना ये भी बहुत आसान काम है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मुफ्त की सलाह देते हैं, और इसी तरह की सलाह प्रधानमंत्री उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार को दे रहे थे कि किस तरीके से हमारे ओलंपिक में मेडल आने चाहिए। लेकिन अगर आज लोग उनसे पूछें, देश की जनता उनसे पूछे कि उस वक्त ये तमाम सुझाव जो आप उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को दे रहे थे, तो यही सलाह आप अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष में थे, यानी 2013 से पहले की मैं बात कर रहा हूं, 13 से पहले वो हर मामले में विपक्ष को घेरते थे। महंगाई को लेकर वो विपक्ष को घेरते थे, पेट्रोल की कीमतों को लेकर वो विपक्ष को घेरते थे, रुपए की कीमत को लेकर वो घेरते थे। आपको याद होगा उनका बड़ा एक मशहूर भाषण था जिसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, किसी और देश का रुपया नहीं गिरता है, लेकिन भारत का रुपया आखिर क्यों गिर रहा है? तो वो ये सवाल करते थे उस वक्त विपक्ष से। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर वो सवाल करते थे, वो उन मुद्दों पर सवाल करते थे। वो कहते थे कि क्यों आखिर ये पूरा का पूरा खेल जो है वो कंपनियों के हाथ में है। वो ये सवाल करते थे कि क्यों एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हो सकती, क्यों राज्यों का जो टैक्स है वो कम नहीं हो सकता। आज उन एक्साइज ड्यूटी से और उन टैक्सेस से दुगना टैक्स है जो 2013 में थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री खामोश हैं। जनता भी कुछ नहीं पूछ रही है। मीडिया की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मीडिया तो सवाल पूछना हमारा भूल गया है। ख़ासतौर से जो टेलीविज़न मीडिया है और प्रिंट मीडिया भी आम तौर से सवाल पूछना सरकार से शायद भूल गया है, या मजबूरी है, या बेहद डरपोक हो गया है। तो तीनों में से एक बात है। तो दोस्तों, यही मीडिया था जो मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करता था, मनमोहन सिंह से सवाल पूछता था और बढ़ा चढ़ाकर विपक्ष के सवालों को अपना और मसाला लगाकर मनमोहन सिंह सरकार के सामने रखता था। उस वक्त नाम पड़ गया था मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस वक्त, और काफ़ी एक डेरोगेटरी, हालांकि ये एक फ्रेज था, लफ्ज़ था, जिसमें उनको मौन मोहन कहा जाता था। ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुलेआम उनको इस तरह की बात करते थे। कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के थे उनको सोशल मीडिया पर इस तरह से मुखातिब करते थे कि मनमोहन सिंह हैं ये, क्योंकि मौन रहते हैं। उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है मनमोहन सिंह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं खामोश रहता हूं, लेकिन मैं मीडिया से भागता नहीं था, मीडिया से मैं डरता नहीं था। वो एक वाकया बता रहे हैं अमेरिका का, जब अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ के प्रेस क्लब में, तो किस तरह से मनमोहन सिंह ने उन प्रेस के सवालों का जवाब दिया था। और वो मनमोहन सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी हिट हुई थी अमेरिका में उस वक्त। तो मैं वो वीडियो भी आपको दिखाता हूँ, क्या कहा था मनमोहन सिंह ने। एक तरह से मनमोहन सिंह ने आज के दौर में ये कहा है कि प्रधानमंत्री सवालों से भाग रहे हैं और मीडिया का सामना करना उनके बस की बात नहीं है। इस तरह की बात मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही है। आप सुनिए क्या कहा है मनमोहन सिंह ने अपने इस बयान में। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after immediately after landing. तो दोस्तों, ये दोनों बयान आपने सुने, एक प्रधानमंत्री मोदी का जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब वो प्रधानमंत्री नहीं है। ये हाल का ही बयान है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो दिया है, उनके उसी परिप्रेक्ष्य में दिया है जब उनको मनमोहन सिंह कहा जाता था। यहाँ पर हमारा कहना सिर्फ दोस्तों यही है कि सुझाव देना बहुत अच्छी बात है। आप अगर सही नीयत से सुझाव दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पावर आपके पास है, सत्ता आपके पास है, ताकत आपके पास है, पूरे संसाधन आपके पास हैं, और आपके पास एक मौका है कि जो सुझाव आप विपक्ष में रहते हुए सरकार को देते थे, आज आपके पास वो ताकत है, सत्ता है, आज आपके पास वो तमाम संसाधन मौजूद हैं कि आप उन सुझावों पर अमल करें। लेकिन अमल के नाम पर, क्रियान्वयन के नाम पर ये सरकार बिल्कुल ज़ीरो है। मुझे इजाज़त दीजिए।